हेलो एवरीवन। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में आता है, डिस्क्राइब द माइलस्टोन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। मतलब बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसके लिए हम माइलस्टोन का क्या करेंगे, देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि माइलस्टोन इसमें नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है जन्म से, मतलब जब बर्थ हुआ है बेबी का तब से। सेकंड कॉलम में आपको दिया है शारीरिक विकास एवं पेशी विकास, मतलब वही फिजिकल डेवलपमेंट उसका, और जो भी मस्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है। थर्ड कॉलम में दिया मानसिक विकास, मतलब अब उसका जब जैसे जन्म से आपको फर्स्ट 1 माह लिखा हुआ है, 1 माह, तो इसमें आपका ये बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी बेबी के अंदर, और मानसिक डेवलपमेंट कैसा होगा, मतलब मेंटल डेवलपमेंट कैसा होगा। देन थर्ड में है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, मतलब जो सोशली और जो इमोशनली जो डेवलपमेंट होगा वो किस टाइप का होगा। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम देख लेते हैं किस टाइप से इसमें सारे डेवलपमेंट बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से 1 माह, मतलब जब बेबी 1 मंथ का हो जाता है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेबी जो है पीठ के बल लेटता है, और क्या है, मतलब बेबी नॉर्मली हम क्या करता है, बैक के बेस पे क्या हुआ है, लेटा हुआ है, हेड को एक साइड से टर्न करता है, मतलब हेड को टर्न कर सकता है। और जब हम उसको बिठाने के लिए 1 मंथ की बात कर रहे हैं, जब बेबी 1 मंथ का हो जाता है, तो जब हम उसको बिठाने के लिए पुल करते हैं तो क्या है, हेड पीछे की तरफ रह जाता है, मतलब पीछे की तरफ क्या है, धक्का सा लगता है और वो गिर जाता है। तो मुट्ठियाँ उसकी बंधी होती हैं, जो ग्रैप्स रिफ्लेक्सेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब वो क्या है, किसी भी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। हम अगर उसे कुछ पेंसिल देते हैं, कुछ टॉयज़ देते हैं, तो वो अपने हाथ में क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स कहते हैं। अब मोटर रिफ्लेक्सेस है जो भी टर्निंग नेक एंड क्रॉस्ड एक्सटेंड जो एक्सटेंसर जो रिफ्लेक्सेस है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन रूटिंग, सकिंग, स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस सभी प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो शक कर सकता है, किसी भी चीज़ को स्वेल कर सकता है ना। अब 2 हफ्ते में डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस मौजूद होता है, मतलब क्या है कि वो अपनी आइज़ को क्या करता है, रोटेट कर सकता है 2 वीक्स में, ठीक है। अब मानसिक विकास में क्या होगा, मतलब मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का 1 मंथ में कितना क्या होता है। बच्चा आंखें घुमाकर चारों तरफ देखने का प्रयास करता है, दूध पिलाने पर ज़्यादा खुशी मिलती है, भूखे होने पर रोता है। मतलब अब उसका जो माइंड कितना डेवलप हो चुका है कि वो क्या करता है, अपने आइज़ को रोटेट करता है और सब तरफ देखने का क्या करता है, देखने के लिए ट्राई करता है। और जब उसे मिल्क जब ब्रीडिंग करवाती है मदर, तो क्या है, वो हैप्पी होता है, और जब वो हंग्री होता है तो क्या है, वो क्राई करता है। देन उसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास देखते हैं, मतलब जो सोशली जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है कि जब हम उसको गोद में लेते हैं, जब हम उसे प्यार करते हैं, तो वह क्या होता है, खुशी जाहिर करता है, मतलब स्माइल देता है। और किसी की भी जब वो आवाज़ वॉइस सुनता है तो क्या करता है, वो उस पर क्या करता है, रिस्पॉन्सेस देता है। तो इसका 1 मंथ में ये डेवलपमेंट दिखाई दिया। अब देखते हैं 2 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो क्या डेवलपमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, पोस्टेरियर फॉन्टेनिल्स क्लोज हो जाता है। 2 मंथ में क्या है, पोस्टेरियर फॉन्टेनिल्स उसका क्लोज हो जाएगा। जो फॉन्टेनिल्स प्रेजेंट होते हैं बेबी में, एक एंटीरियर फॉन्टेनिल्स होता है और सेकंड होता है पोस्टेरियर फॉन्टेनिल्स। तो पोस्टीरियर जो फॉन्टेनिल्स है वो क्लोज हो जाएगा, और जो पेट के बल लेटाने पर वह क्या करेगा, अपने सिर को 45 डिग्री एंगल पर क्या करेगा, उठाने की कोशिश करता है ना। फ्लेक्शन उसका कम होता है क्योंकि वह साउंड की तरफ अपने सिर को टर्न करता है, और क्या करता है, वो साइड करवट लेने पे क्या करता है, पीठ के बल लेट जाता है। अब उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, अगर कोई पर्सन है वो चलता हुआ है तो क्या होगा, उसके तरफ वो क्या करेगा, देखेगा, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर हम कुछ खिलौना अगर उसके तरफ अगर चलाते हैं तो क्या करेगा, उसको देखेगा। अब इमोशनल और जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा, स्माइल करना स्टार्ट कर देता है बेबी, और जब हम उसे क्या करते हैं,
पिकअप करते हैं, जब हम उसे गोद में लेते हैं तो वो क्या होता है, हैप्पी हो जाता है, और हम अगर कुछ कहते हैं तो उसकी तरफ क्या करता है, वो अटेंशन देता है। तो 2 मंथ में ये डेवलपमेंट दिखाई देंगे। 3 मंथ में क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं बेबी में, देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं फर्स्टली, तो मोटर्स एंड ग्रास्प रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं। हेड कंट्रोल कर लेता है और प्रोन पोजीशन में लेटता है, मतलब अब बच्चा जो है अब वो अपोजिट साइड में भी लेटेगा, मतलब पेट के बल भी लेटने लगता है, और जो उसका चेस्ट और जो हेड है उसको ऊपर उठा लेता है और 90 डिग्री एंगल पर क्या करता है, उसको क्या करता है, एलिवेट कर लेता है। अब जैसे कुछ खिलौना देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो उसको क्या करता है, वो पकड़ लेता है, और अगर हम कुछ साउंड करते हैं तो वो अपने क्या करता है, हेड को सर्कुलेट कर लेता है, जिस तरफ से उसे आवाज़ आती है वो उस तरफ देखने लगता है। अब उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या दिखाई देंगे, हमेशा दिखने वाले चेहरे को जान पहचान कर रोना बंद कर देता है, मतलब जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उन्हें हमेशा दिखाई देते हैं आँखों के सामने, तो अब वो क्या है, धीरे धीरे सबको पहचानने लगता है, तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है तो रोना बंद कर देता है। अगर कुछ ऐसा पर्सन उसके सामने आ जाए जिसको वो जानता नहीं हो, कभी देखा नहीं है, तो वो क्या करता है, क्राई करना स्टार्ट कर देता है। अब इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे, और सोशल डेवलपमेंट क्या होगा, वो स्माइल करता है, जो उसकी मदर है उसको क्या करता है, पहचानता है, और जब मदर आती है तो रोना बंद कर देता है। अगर मदर उसे अगर गोद में ले लेती है तो क्या करता है, बेबी रोना बंद कर देता है और बबलिंग करता रहता है और मीनिंगलेस आवाज़ें निकालता है, मतलब अब साउंड करता है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो 3 मंथ में क्या है, ये कुछ चेंजेस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दिखाई देंगे। अब देखते हैं 4th मंथ में क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे में। तो मोरस एंड रूटिंग रिफ्लेक्सेस बंद हो जाते हैं, और बेड पर क्या करता है, वो रोलिंग करने लगता है, मतलब बेड पर क्या पलटना शुरू कर देता है। और अगर हम उसको बिठाते हैं तो वो क्या करता है, अपना जो हेड है उसको एलिवेट करता है, और क्या करता है, सर्कुलर मोशन में क्या करता है, अपने आइज़ को रोटेट करता है और देखता है। देन हैप्पी होता है और क्या करता है, सलाइवा भी निकालता है। अब उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, अपने कपड़ों को खींच लेता है और अपने चेहरे को कवर कर लेता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसे दिखाई देता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब बेबी जब 4 मंथ का हो गया है तो क्या करेगा, उसके मूवमेंट्स ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, तो क्या करेगा, अपने क्लॉथ्स को खींचेगा, अपने फेस को कवर कर सकता है, और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट देते हैं, हम कोई वस्तु देते हैं उसे, तो क्या करेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। देन हम सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट में देखें तो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है ना। फिर क्या करता है, अगर जैसे मिल्क की बॉटल है, या फिर मदर अगर क्या कर रही है मिल्क को, या फिर मदर अगर फीडिंग करवा रही है तो क्या करेगा, वो हैप्पी हो जाएगा। देन 5th मंथ का जब बेबी हो जाता है तो उसमें क्या फिज़िकल और मेंटल और सोशल डेवलपमेंट देखने मिलते हैं। इसको देखते हैं, पहले फिज़िकल डेवलपमेंट देखते हैं। जो वेट है, वेट बर्थ ऑफ क्या है, इसका वेट दुगना बढ़ता है, मतलब वेट इसका डबल हो जाता है। रोल्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट, मतलब वही है कि ये जो है रोलिंग करता है, मतलब पलट जाता है। अगर हम उसको सीधे लेटाओ तो वो पलट जाएगा। देन सीधे लेटकर पैरों को मुंह के तरफ लाता है और अंगूठा चूसता है, जो कि आपने देखा होगा। जो भी चीज़ दिखाई देती है उसको क्या करता है, हाथ में लेकर उसे सीधे मुंह में डालता है। अगर हम उसे कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो क्या करता है, सीधे मुंह में रखता है। देन स्लाइड सपोर्ट से बैठ जाता है। अगर हम कुछ बैक सपोर्ट देते हैं उसको तो क्या करता है, धीरे से बैठ जाता है। अब उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, खेलने में तत्परता दिखाई देती है, और जिस भी पर्सन को वो नहीं पहचानता है क्या है, या फिर नहीं पहचानता, उसको क्या है, समझने लगता है और अपनों को पहचानने लगता है। अब जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट क्या दिखाई देगा, मुंह से क्या गू जैसी आवाज़ निकालता है, मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे बोलने लगते हैं। और अगर अपना फेस अगर वो फेस इसमें आईने में देखते हैं तो वो हैप्पी हो जाते हैं। अब ये 5th मंथ में कुछ चेंजेस थे। अब देखते हैं 6th मंथ में क्या चेंजेस आएंगे। विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है और अपनी बॉटल को पकड़ लेता है, और कोई भी अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसको क्या करता है, वो इन्जॉय करता है।
मतलब हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके हाथ में दिया तो वो क्या करेगा, उसे खेलने लगेगा। देन लोअर सेंट्रल इंसीजर निकालना शुरू होता है 6 to 8 मंथ में। और उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या दिखाई देगा, जैसे कि वो कुछ अक्षर जैसे कि माँ, दा, ऐसे कुछ वॉइस निकालता है, मतलब बोलने की कोशिश करता है। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने परिवार के जो भी लोग हैं उनको अच्छे से पहचानने लगता है। अब उसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होगा, जो आईना है उसमें वो अपना फेस देखकर बोलने लगता है। हाँ, और हाथ से क्या करता है, खिलौने को अगर हमने उसके हाथ से खिलौना ले लिया तो वो रोने लगेगा, क्योंकि उसमें समझ आ गई है अब थोड़ी बहुत। तो और क्या करेगा, अपनी पसंद और नापसंद को दिखाने लगता है, मतलब उसे क्या चाहिए तो वो क्या करता है, उस चीज़ को उठाने लगता है, जो नहीं चाहिए उसे फेंक देता है। तो अब 7th मंथ में क्या चेंजेस होंगे, पैराशूट रिफ्लेक्सेस अपीयर हो जाता है, सीधे लटाने पर उठने की कोशिश करता है। और जो खिलौने हैं और जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको इधर उधर फेंकता है। अगर कोई चीज़ है जिसको हम छुपा दें तो वो उसे ढूंढ लेता है। और कुछ वर्ड बोलने लगता है, जैसे दादा, मामा, ऐसे कुछ छोटे छोटे जो इजी है वो बोलने लगता है। अब उसमें मेंटल डेवलपमेंट क्या दिखेगा, सबके साथ में उसको बैठना अच्छा लगता है और माँ को छोड़कर जाने पर रोता है। मतलब अगर माँ अगर उसकी छोड़कर उसे दूर हो जाती है या कहीं चले जाती है तो वो रोने लगता है। अपने जो भी क्लोज जो पर्सन्स हैं उनको देखकर क्या करता है, वो पहचानता है, तो वो उन्हें के तरफ क्या करता है, हाथ दिखाएगा या फिर कुछ भी कहेगा। अब नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मतलब अब हम अगर उसका नाम लेते हैं तो वो पहचान जाता है कि ये मुझे बोल रहे हैं। अब जो भी जिससे वो नहीं जानता है, जो भी अजनबी है, उनसे डरता है, रोने लगता है और क्या करता है, जो भी उसका प्रतिबिंब दिखता है आईने पर, मतलब मिरर में जो भी वो अपने आप को अगर देखेगा तो उसे टच करने की कोशिश करेगा। तो 7 मंथ में ये डेवलपमेंट दिखाई देंगे। अब देखते हैं 8th मंथ में क्या डेवलपमेंट दिखाई देते हैं। अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम बच्चे को खड़ा कर दें तो वो क्या करेगा, अपने पैरों पर पूरा वज़न देता है और ठीक से क्या करता है, बैठ जाता है। और जो अपर सेंट्रल इंसिजर्स है वो निकल आते हैं। अब उसमें अगर मेंटल अगर डेवलपमेंट देखें तो क्या है, एक हाथ में से दूसरे हाथ में क्या ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है। मतलब एक हाथ में अगर बच्चे के हमने कोई चीज़ पकड़ा दी, पेंसिल पकड़ा दिया या कोई टॉयस पकड़ा दिया, तो क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर लेगा। अपने राइट हैंड में दिया तो राइट हैंड से वो लेफ्ट हैंड में क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर लेगा। जो चीज़ मेज पर रखता है और ज़ोर ज़ोर से मारता है, चीज़ों को क्या करेगा, वो टेबल पे रखेगा या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अब जो चबाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होते ही बिस्किट जैसी कुछ मुलायम चीज़ें खाने लगता है। तो ऐसा है कि जब बेबी को हमें क्या करना है, 6 मंथ तक के ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, फिर हम धीरे से उसे वीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले लिक्विड फॉर्म में उसे डाइट देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सेमी सॉलिड देते हैं, देन फिर सॉलिड फॉर्म में हम उसे देने लगते हैं। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए, उसे च्यूइंग करने के लिए ट्राई करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड फॉर्म में हो उसको वो खाने लगता है। और कटोरी से कुछ भी पीना आरंभ कर देता है, मतलब कुछ भी हम अगर पानी देते हैं, मिल्क देते हैं कटोरी में, तो क्या करता है, उसे क्या करता है, सॉलो कर लेता है। अब सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करें तो बड़बड़ाता है, मतलब बोलने की कोशिश करता है। मीनिंग ये है बड़बड़ाने का कि वो बोलने का ट्राई करता है। अब माँ की प्रेजेंस ज़्यादा चाहता है और माँ से ज़्यादा लगाव हो जाता है। अब वो क्या है, उसमें मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है अच्छे से, तो वो क्या करेगा, अपनी माँ को बहुत क्लोज तरीके से पहचानेगा। क्लोज होती है मम्मी उनकी, तो इसलिए वो उनके करीब रहना चाहेगा। अब 9 मंथ में क्या होगा, जो 9 मंथ में उसका फिजिकल और मस्कुलर डेवलपमेंट क्या होगा कि वो रेंगना, घिसटना और मटक मटक कर चलने लगता है। मतलब क्या है, अब वो घुटने के बल क्या करेगा, फर्श पे चलने लगेगा। ट्राई करता है कि वो चलने लगता है और जो भी चेयर है या बेड है, किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करेगा या फिर खड़ा हो जाएगा। देन लेटरल इंसिजेंस उसके
क्या है, निकलना शुरू हो जाते हैं। अब मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी बात करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अपनी पसंदीदा खाना खाता है। मतलब अगर हम उससे कुछ बोलते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। देन सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट क्या होगा कि वो अपने हैंड को क्या करेगा, हिला के बाय बाय करता है। हम सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि हेलो करो, बाय करो, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को परसीव करता है और वो उस चीज़ को अप्लाई करता है। मतलब वो क्या करता है, अपने हैंड से बाय बाय करता है। और जो मदर है वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और मदर के बिना वो स्लीपिंग नहीं करता है। जब वो सोता है तो उसे अपनी मदर पास में होना, क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज होती है और वो हैबिचुअल हो जाता है मदर के। देन जो होम में जो भी और जो अदर्स मेंबर्स हैं उनसे भी अच्छे से वो घुल मिल जाता है। तो 9 मंथ में हमें ये डेवलपमेंट देखने मिलता है। अब 10 मंथ की बात करें तो फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या होगा कि वो अपने आप से ठीक से बैठ जाएगा और बिना फर्नीचर पकड़े खड़े होने की कोशिश करेगा, है ना। किसी भी चीज़ को पकड़े बिना क्या करेगा, वो खड़े हो जाएगा, बैठने भी लगेगा। म्यूकुला ठीक से डेवलप हो जाती है तो हाथों और घुटनों के बल पे क्या करता है, वो चलने भी लगता है। ठीक है, अब खड़े हो जाएगा पर वो सही से नहीं चल पाता है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। देन मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा कि एक खिलौने के ऊपर दूसरा खिलौना रखकर खेलने लगता है। मतलब अगर हमने पेशेंट को वो सॉरी बेबी को अगर कोई टॉयज़ दिया तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को खेलने लगेगा और उसे जो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट देता है तो वो उसे भी खेलने लगता है। फिर क्या है, वो फ्रीडम चाहता है, मतलब फ्रीडम चाहता है कि हम उसे क्या करें, फ्रीली छोड़ दें और वो खेलते रहें। हर वक्त खेलना चाहता है और खेल में रुचि दिखाता है। मतलब वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहता है। वो चाहता है कि हम उसे फ्री माहौल में छोड़ दें और वो इधर से उधर घूमते रहे और खेलते रहे। तो अब 11 महीने में क्या चेंजेस दिखाई देंगे, ग्रास्पिंग पावर इंक्रीज़ हो जाता है और पेन पेंसिल जैसी चीज़ें वो पकड़ने लगता है, सिर को ऊपर नीचे घुमा सकता है। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो भी अपने डिजायर्स होंगे, जो भी वो चाहता होगा कि मैं खेलूं या जो भी वर्क करूं, मतलब खेलना है, घूमना है उसे, तो वो करने की कोशिश करता है और खुश होता है। और अगर उसे रोका ऐसा करने से, अगर वो क्या करता है, अपने घुटने के बल चलता है, हमने अगर उसे पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा और बहुत इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। या फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया उसके हाथों से जो कि वो खेल रहा हो, हमने उसके टॉयज़ ले लिए तो वो बहुत इरिटेट हो जाएगा। अब उसमें सोशली और इमोशनली क्या डेवलपमेंट देखने मिलता है कि जो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिस्पॉन्सेस देने लगता है वो। मतलब हम उसे कुछ चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि हम सिखाते हैं आजकल की आइज़ कहाँ हैं आपकी, लिप्स कहाँ हैं, तो वो क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है कि आइज़ कहाँ होती है तो वो अपने हाथों से बताएगा आइज़ होती है। देन चीक कहाँ होते हैं वो अपने हाथों से टच करके बताता है गालों की तरफ कि हमारी चीक है। तो इस टाइप से क्या है, जो सिंपल जो हम उसे सिखाते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस के वो रिस्पॉन्स देने लगता है। देन अब 12th मंथ में क्या होता है कि बिना सहारे खड़ा हो जाता है बेबी, उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ स्टेप्स चलता है। उसके बाद जो बॉडी वेट है, बर्थ वेट है, वो भी उसका बढ़ जाता है और जो लेंथ है उसकी वो 75 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके अलावा उसके जो दांत हैं वो भी आ जाते हैं और अपने हाथों से चीज़ उठाकर खाने लगता है। ठीक है, अब मेंटल जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, इसमें बच्चे के अंदर डर रहेगा, थोड़ा सा फियर भी रहता है और गुस्सा भी रहता है, इमोशंस भी दिखाई देते हैं। उसी तरह से प्यार, स्नेह जैसे जो इमोशंस हैं वो भी सब दिखाई देंगे। जैसे कि मदर को वो क्या करेगा, टच करेगा, मदर को देखकर स्माइल करेगा, मदर को क्या जैसे गालों पर हाथ फेरेगा। इस टाइप से क्या है, कुछ इमोशनल्स जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी देखने मिलती है। अब इसमें सोशल और इमोशनल क्या डेवलपमेंट होगा, कोई खिलौना अगर ज़्यादा प्यारा होता है, मतलब अगर उसे कोई टॉयज़ है वो ज़्यादा पसंद है तो हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसे गुस्सा आएगा, तो वो क्या करता है, उसको छूने नहीं देगा और अपने जो खिलौने हैं उसको या फिर अपने जो मदर है, पेरेंट्स है जो अपने हैं, उनको क्या करता है, वो किस करने लगता है। फ्रैंकिस देते हैं ना बच्चे छोटे,
तो ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। तो हमने देखा 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के बच्चों में क्या माइलस्टोन्स होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, जिसमें हमने फिजिकली देखा है ना, फिजिकली देखा, मेंटली देखा, देन हमने सोशली और इमोशनली चेंजेस देखे। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। सो थैंक यू क्लास।